सत्य परमपिता परमात्मा की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करने की, स्वदर्शन चक्र फिराते रहने की, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाने की, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाने की, आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कर क्रिमिनल दृष्टि बिल्कुल समाप्त करने की, शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। सर्वशक्तिमान मायावी रावण के राज्य में रहते हुए हम आत्माओं को संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है, विकारी से निर्विकारी बनना है, बेदाग बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, शक्तिहीन अवस्था से बाहर निकलकर सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। तो ऐसे में सर्वशक्तिमान बाप का पूरा साथ चाहिए। उनको कंबाइंड रूप में साथ रखने से ही सफलता मूर्त बन सकेंगे। बाह्य मुक्ता की इस दुनिया में अंतर्मुखी बनना है, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सभी को 7 गुणों की दिव्य गुणों का सहयोग देने की शक्ति, इसको यूज़ करना है। जिनके साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर पूरा अधिकार है, अर्थात समय पर उनकी शक्तियाँ हाजिर हो जाती हैं और सफलता भी मिलती है। जब बाप के संग हम कंबाइंड नहीं रहते हैं तो सर्व शक्तियाँ भी साथ नहीं रहती हैं, फिर सफलता भी कम होती है। इसलिए हमें समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को सदा कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार रूप में साथ रहेगी। क्योंकि जो भी आत्मा सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखकर रोज़ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सर्वशक्तियों को यूज़ करते हैं, सर्वशक्तियों पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वे मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। सफलता फिर उनके आगे पीछे घूमती रहती है। वे सहज ही समय पर जो शक्ति चाहिए उसको यूज़ करने में कामयाब हो जाते हैं। अटेंशन खिंचवा रहे हैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की मास्टर सर्वशक्तिमान बनो और सदा सफलता प्राप्त करो। हमें सच्चा वैष्णव बनना है, इसलिए समझते रहें पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कि सच्चे वैष्णव वो हैं जो विकार रूपी गंदगी को छूते भी नहीं हैं, अर्थात यूज़ नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं। विकारों को पीट कर श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। सत्य ज्ञान देकर प्रभु हम आत्माओं को सत्यता को धारण कर प्रकाश स्वरूप बनाते हैं। चैतन्य लाइट हाउस बनकर हम सभी को सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, सभी को घर का रास्ता बताना है। प्रकाश स्वरूप खुद लाइट हाउस बनकर परिचय देंगे तो सबको यथार्थ विधि से परिचय दे सकेंगे और सब उसको स्वीकार भी करेंगे। प्रभु का फरमान है, सिर्फ एक बात की याद में बैठना है, तभी 63 जन्मों के विक्रम हमारे विनाश होंगे, जो देह अभिमान में हम सभी ने किए हुए हैं। साथ साथ और नए विक्रम हम नहीं करेंगे। बुद्धि का युग सदा एक परमपिता परमात्मा संग हो, स्मृति में रहे कि हमको घर जाना है तो घर को भी याद करना है। वहाँ जाने के लिए हमें अशरीरी बनना है, सद्गुणी बनना है, बेदाग बनना है। याद करेंगे तो बनेंगे। फिर पुनः ड्रामा में आना है, नई दुनिया में सुखधाम में आना चाहते हैं तो फिर सुखधाम को भी याद करना है, वहाँ जाने के लायक बनना है। स्व का दर्शन अर्थात आत्मा का दर्शन कराया है प्रभु ने। अनादि आदि विशेषताएं जो थी उसका दर्शन कराया है। नॉलेज
का ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराते रहना है और उन अनादि आदि विशेषताओं को फिर से यूज कर उन्हें इमर्ज करना है। 84 के चक्र में की हुई मध्य से आकर कल जो भी गलतियां हमने की हैं उनको दोबारा दोहराना नहीं है। ओरिजिनलिटी को फिर से धारण करना है, व्यवहार में लाकर इमर्ज करना है। विकारों को अब बिल्कुल यूज नहीं करना है, उस पर जीत पानी है। श्रेष्ठ कर्म श्रीमत प्रमाण करने हैं और मायावी प्रभाव से हमें मुक्त रहना है। बोलता चलता लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम हो। मृत्यु लोक के इस अंतिम जन्म में अमर लोक में जाने लायक हमको बनना है, जहाँ न बीमारी है, न दुख है, न चिंता है, न अकाले मृत्यु है। आदि मध्य अंत सब सुखदाई है। वहाँ पाप नहीं है, सजा नहीं है, जन्नत है। ऐसी दुनिया में जाने लायक बना रहे हैं प्रभु, तो सदा उनके संग रहना है, उनकी श्रीमत पर ही चलना है। पाप आत्माओं की इस दुनिया से दिल बिल्कुल नहीं लगानी है, जहाँ सिर्फ झूठ, अशांति, पाप, अत्याचार है। हम सब फिर से सतोप्रधान बन सकते हैं, ये उम्मीद जगाई है प्रभु जी ने। तो सतोप्रधानपन, सतोप्रधानता का सहयोग इस सृष्टि को जरूर देना है। देह सहित देह के सब संबंध जो है, जो बंधन बन जाते हैं, देह के धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना है बुद्धि से और अब एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। निराकार शिव का सत्य सभी को बताना भी है। अति सूक्ष्म आत्माओं के अति सूक्ष्म पिता है, सर्व संबंधी हैं। देह रूपी ड्रेस को लेकर बनाए हुए रिश्ते हैं, विनाशी हैं। ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन खेलते खेलते मुंह के शिकार हम सब हो जाते हैं और उन्हें अपना समझ बैठ मेरे तेरे में फंस जाते हैं, दुख का लेन देन करते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में ज्ञान के प्रमाण चलने से सद्गति होती है, वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान को धारण करने में अर्जुन बनते हैं, वे ही फिर वैकुंठ का वर्षा प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों को प्रभु का फरमान है, कमल फूल समान बनो, विकारों को जीतो, याद कर विक्रम अपने विनाश करो, श्रीमत प्रमाण चलकर पतित पावन बाप को याद करो। अर्थात अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करना है। पतित शरीरों से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलने की पुकार सुनकर मुक्त करने के लिए आए हैं मीठे बाबा। जब तक अपवित्र है, हम न घर जा सकते हैं और न नई दुनिया में जा सकते हैं। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद कर हमें पवित्र बनना है। याद करेंगे तो प्रभु की गारंटी है कि विक्रम हमारे विनाश हो जाएंगे। चारों तरफ अशुद्ध वायुमंडल है, अशुद्ध चीज़ें हैं, अशुद्ध वाइब्रेशन है। इसलिए अब तो कर्म करते, भोजन बनाते, याद में रहना है, तो भोजन भी शुद्ध हो जाएगा, ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। हमें बेहद का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलना है और नई दुनिया में जाना है। हर समय कहीं भी रहते, गृहस्थ में रहते भी बुद्धि में ये हो कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। अब तो बाप शांति धाम सुख धाम को ही अब तो बाप को, शांति धाम को, सुख धाम को ही याद करना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, आत्मा को कर्मों का लेप छेप लगता है, वो ही शरीर के द्वारा कर्मों का भुगतान करती है। हम सो का सही अर्थ जो सत्य परमपिता परमात्मा बताते हैं, वो सभी को बताना है। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, इस सत्य से भी सब अनजान हैं। अभी इस सत्य को रियलाइज करना है और इसी सत्य के प्रमाण हमको चलना है। सबूत देना है कि हम सभी निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा की संतान हैं। रूहानी पंडे बनकर सभी को राय देनी है कि बाप को याद करो तो शांति धाम जाएगी। माया के साथ युद्ध है, सर्वशक्तिमान बाप संग रहकर युद्ध को जीतना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में पवित्र रहकर पवित्रता की मदद करनी है। क्रिमिनल आई को अब सिविल आई बनाना है, अब पवित्र बनना है। क्रिमिनल आई अर्थात दैहिक दृष्टि जब तक है तब तक हम पतित हैं। आत्मा भाई भाई बिंदु स्वरूप
एक बाप के बच्चे परम धाम निवासी हैं, समझकर क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। शरीर मिट्टी का पुतला है, इसका अभिमान नहीं करना है। पाठ सारा आत्मा में होता है जो शरीर द्वारा हो जाती है। अभी पाठ को सुधार कर प्रभु से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेना है। सतयुग का मालिक बनने वाले हैं, इस खुशी में हमको रहना है, उत्तम पुरुषार्थ करना है। देह और देह के विस्तार को बुद्धि से अब छोड़ देना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना है। सच्चे खुदा दोस्त है सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा। अहिंसक विधि से प्रभु विकारों की हिंसा करने की समझ देते हैं। जब प्रभु के बच्चे पवित्र बनते हैं तो अपवित्र शक्तियाँ देहों का विनाश स्थूल विधि से करती हैं और हिसाब किताब सेटल करती हैं। हमें डबल अहिंसक बनना है। काम, क्रोध, विकार के वंश और अंश से खुद को मुक्त करना है। योग का बल इकट्ठा करना है, प्रभु संग योग लगाकर। योग के बल से विश्व के मालिक बनते हैं और इसी बल से नई दुनिया स्वर्ग में वृद्धि होती है। ये राइटियस विधि है। अब अनराइटियस कलयुगी विधियों का त्याग करना है और राइटियस विधियों को अपनाकर गोल्डन स्पून इन माउथ का वर्षा लेने की समझ देते हैं हेवनली गॉड फादर। उस समझ के प्रमाण हमको चलना है। हम आत्माओं के सदा हित में सोचने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।